यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हमारी ये क्लास होती है मॉडल पेपर करें यूजीसी नेट जेआरएफ सेट लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी क्लास होती है लाइब्रेरी साइंस की। पेपर आज जो हम करने वाले हैं ये आपका पेपर दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था 2015 में, तो 2015 का पेपर हम करने वाले हैं। आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। तो ओल्ड पेपर से एक तो आपको मेथड पता चलता है, पैटर्न आपको पता चलता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था आपका पहले कैसे था, अब आपका कैसे होता है, यानी जो चेंज आपका होता है, यानी पैटर्न जो होता है आपका उसका पता चलता रहता है कि क्वेश्चन किस तरह के आपके पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करता है तो वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ओल्ड पेपर का आपको बेनिफिट आपको पता ही है। और ये भी होता है कि ओल्ड पेपर से आप देख भी रहे होगे, आप अगर डेली जो आपको क्लास मिले ओल्ड पेपर वाली की जो क्वेश्चन होता है आपके रिपीट भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक चाहिए तो आप परचेस कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। 31 पेपर है जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपये में। कीमत क्या है? 100 रुपये, यानी केवल और केवल 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल रहे हैं। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट जो आपके लिए है कि क्वेश्चन के नीचे क्या आपका आंसर भी आपको मिलेगा, यानी आपको जो बुक आपकी है इसमें आपको साथ साथ आपको आंसर भी मिलेंगे, यानी आपको पीछे यानी स्क्रॉल आपको नहीं करना होता, आगे पीछे आपको नहीं करना होता। क्या जो आपका फ़ोन में यानी डिजिटल आपकी बुक है तो डिजिटल बुक में आपको बार बार पीछे जाना होता है क्या कि आंसर देखने के लिए। तो अगर आप बुक ये परचेज़ करना चाहते हैं इसका बेनिफिट आप देख ही रहे होगे कि साथ साथ आपको आंसर भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका ये बेनिफिट है। और ऑफिशियल आपको पेपर मिल रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियली पेपर है ये आपके ऑफिशियल। और आंसर भी आपको ऑफिशियल मिलेगा, यानी अगर किसी का आंसर या क्वेश्चन आपका गलत है तो वो आपको गलत क्वेश्चन ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पर एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ भी ऐड नहीं किया गया कि अपनी तरफ से हमने कुछ भी इसमें ऐड किया है। जैसा आपका पेपर हुआ है, जैसा आपका क्वेश्चन था, उसी तरह के आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, बेस्ट है आपके लिए। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो आप परचेज़ कर लीजिए। जैसे आपको पता ही है 31 मई आपके लिए लास्ट डेट है जहां पर आपका यानी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और आपको पता भी है जून में आपका पेपर होना है। जून में क्या आपका पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में आपके पेपर चलते हैं। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, द क्लास इंडेक्स एंट्री विच आर डेराइव्ड फ्रॉम द क्लास नंबर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन क्लासिफाइड कैटलॉग आर बेस्ड अपॉन ऑप्शन ए अनसाउट लिंक, ऑप्शन बी मिसिंग लिंक, ऑप्शन सी फॉल्स लिंक, ऑप्शन डी साउट लिंक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी साउट लिंक। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी साउट लिंक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट ओशनोग्राफी इज, ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी क्लस्टर, ऑप्शन सी एग्लोमेरेशन, ऑप्शन डी लूज असेंबलीज। तो राइट आंसर क्या आपका क्लस्टर। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी क्लस्टर जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाफ लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू, ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो राइट आंसर क्या आपका रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो जो हाफ लाइफ है इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट को वो क्या करती है, रिलेट करती है रेट ऑफ ऑब्सोलेंस को। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर लिटरेरी वर्क, ऑप्शन ए 50 ईयर आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है 50 years after the death of the author, option C 60 years after the book is published, option D 60 years after the death of the author। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है 60 years after the death of the author, यानी 60 ईयर्स किसके
ऑथर के यानी आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, जो लेखक है उसके 60 साल बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु chaired the committee set up in October 1984 to formulate the national policy for library and information system constituted by the Department of Culture, Government of India। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका है। ऑप्शन ए डॉक्टर SR रंगनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर CD देशमुख, ऑप्शन सी BS केशवन, ऑप्शन डी प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, रत्न झाका एंड रत्नधादी लाइब्रेरी बिल्डिंग वर द पार्ट ऑफ। तो ये पार्ट किसका है? ऑप्शन ए विक्रमशिला लर्निंग सेंटर, ऑप्शन बी तक्षशिला लर्निंग सेंटर, ऑप्शन सी नालंदा लर्निंग सेंटर, ऑप्शन डी वल्लभ भाई लर्निंग सेंटर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नालंदा लर्निंग सेंटर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है नालंदा लर्निंग सेंटर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर एल्मेनिक। तो इसमें पूछा गया आपका इंफॉर्मेशन सूचना का जो स्रोत है पंचांग वो किस तरह का आपका है। तो कौन से तरह का है, कौन से प्रकार का आपका है, क्या प्रकार है? ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस, ऑप्शन बी डिक्शनरी, ऑप्शन सी डायरेक्टरी, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए रेडी रेफरेंस आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच of the following is not an essential feature of an e-book। ऑप्शन ए मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्शन बी स्कोप फॉर ऑनलाइन परचेज, ऑप्शन सी सर्च इंफॉर्मेशन एट ईज, ऑप्शन डी एक्सेस एट स्लो पेस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सेस एट स्लो पेस। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में अब आपका दिया गया है, ए डेटाबेस कंटेन्स 100 रिकॉर्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ए सर्च वाज कंडक्टेड एंड 80 रिकॉर्ड्स वर रिट्राइव्ड ऑफ द 80 रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड 60 वर रेलिवेंट, व्हाट इज द रिकॉल। तो रिकॉल क्या होता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 45। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है 60। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन है 60 जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, हु वाज द टीचर ऑफ SR रंगनाथन एट लंदन। यानी आपसे पूछा गया है तो SR रंगनाथन जो लंदन में टीचर थे तो उसके कौन थे, वे कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए JD, ऑप्शन है आपका दिया गया JD ब्राउन, ऑप्शन बी A पन्नी जी, ऑप्शन सी WBC सेयर्स, ऑप्शन डी मेलविल डेवी। तो कौन थे? WBC सेयर्स थे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द 7 बेसिक टूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल वाज एडवोकेट बाय। ऑप्शन ए जोसेफ जर्नम, ऑप्शन बी फिलिप कोडर, ऑप्शन सी कोरो इसिक्वा, ऑप्शन डी CA कटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी कोरो इसिक्वा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी कोरो इसिक्वा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल अकर्स बिटवीन नेटवर्क एंड फिजिकल। ऑप्शन ए डेटा लिंक, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी सेशन, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका डेटा लिंक। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है डेटा लिंक आपका राइट आंसर होगा। OSI जो मॉडल है आपका और नेटवर्क और या बिटवीन क्या आपका नेटवर्क और फिजिकल, तो इसकी जो लेयर है वो कौन सी यानी डेटा लिंक आपकी होगी। तो ऑप्शन आपका ए आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, network 20 is represented in binary digit as।
तो नेटवर्क 20 में जो नेटवर्क 20 है वो दर्शाने के लिए क्या बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, यानी बाइनरी डिजिट को दर्शाने के लिए नेटवर्क 20 क्या कौन सा आपका है। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन ए आपको दिया गया 00111100। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 00001010। ऑप्शन सी 000110। ऑप्शन डी 00010100। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 00010100। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक्शन रिसर्च इज। तो एक्शन रिसर्च है क्या, जो एक्शन रिसर्च है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एन अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन बी ए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ऑप्शन सी ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, ऑप्शन डी सिमुलेटिव रिसर्च। तो राइट आंसर क्या आपका, जो एक्शन रिसर्च होती है वो होती है ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम। जो रिसर्च आप किया है वो क्या करते हैं, यानी इमीडिएटली जो प्रॉब्लम होते हैं उसे सॉल्व किया जाता है, ये आपका एक्शन रिसर्च होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, लोटकाज लॉ रिलेट्स टू। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो लोटका लॉ है वो किसके साथ रिलेट करता है, संबंधित आपका है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ प्रियोडिकल्स, ऑप्शन बी ऑब्सोलेंस ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन सी सीपेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन लाइब्रेरी सिविक्स एंड हाइजीन मीन्स। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार जो लाइब्रेरी सिविक्स है और हाइजीन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी बिहेवियर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी लेआउट, ऑप्शन सी फिजिक ऑफ बुक, ऑप्शन डी केयर ऑफ बुक। तो राइट आंसर क्या आपका फिजिक ऑफ बुक। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपका दिया गया है, क्वेश्चन 17 आपका है। तो क्वेश्चन 17 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वर्किंग ग्रुप्स अंडर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ए नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, बी सेटिंग अप ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी नेटवर्किंग एंड ICT एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, सी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्रेडिएशन। नेक्स्ट अब आपका डी दिया गया है अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अकेडमिक लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए ADR करेक्ट, ऑप्शन बी ABDR करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी BCDR करेक्ट, ऑप्शन डी ACR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है, BCD आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पब्लिकेशन एलिमेंट ऑफ ISBN। ए आपका है वेरिएबल लेंथ, बी अप टू 5 डिजिट, सी फिक्स्ड लेंथ, डी अप टू 6 डिजिट। तो राइट आंसर क्या होगा, वेरिएबल लेंथ आपका है और अप टू 6 डिजिट, यानी ए और डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया ADR करेक्ट, ऑप्शन बी ABDR करेक्ट, ऑप्शन सी BCDR करेक्ट, ऑप्शन डी ACR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है, AD क्या होगा आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ वर्क एनालिसिस। ए सिंप्लीफाइंग द प्रोसीड्यूर्स, बी लाइन ऑफ अथॉरिटी, सी इम्प्रूवमेंट इन वेरियस प्रोसेस, डी यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए आपका है BDR करेक्ट, ऑप्शन बी ABCR करेक्ट, ऑप्शन सी
सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, ए और सी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ए आपका है इंकजेट, बी लाइन, सी डॉट मैट्रिक्स, डी लेज़र। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? तो सही आपका डॉट मैट्रिक्स और लेज़र आपका है। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 था ये था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ए इंकजेट, बी लाइन, सी डॉट मैट्रिक्स, डी लेज़र। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? बी यानी लाइन और डॉट मैट्रिक्स आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए बी सी जो होगा आपका करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Following are some of the problem with difficult materials usually faced by the users as advocated by Dr. S.R. Ranganathan. ए आपका है बुक्स विद डिफरेंट नंबर। आगे अब आपका दिया गया है बी, अब आपका हो गया बी आपका है बुक्स विद डिफरेंट स्टाइल एंड स्टैंडर्ड, सी बुक्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सपोजिशन, डी बुक्स विद डिफरेंट साइजेस एंड कलर्स। तो इसमें से आपका बी और सी आपका सही होगा। बी और सी क्या आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी बी और सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या आपका 22 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। चलिए इसमें आपको दिया गया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्यूगिटिव मटेरियल्स, ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग, बी बुक्स, सी पैम्पलेट, पैम्पलेट होता है आपका पर्चा, पैम्पलेट क्या होता है? पर्चा, डी रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए आपका इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? बी डी यानी बुक्स आपका सही और रिपोर्ट आपका सही होगा, यानी एस आर रंगनाथन के अनुसार। जो नहीं है ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ए बी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बी एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें आपका बुक और रिपोर्ट आपका सही होगा, करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीमेरिट्स ऑफ एमबीओ सिस्टम, ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बी ओवर सिंप्लीफिकेशन, सी मोर कोऑर्डिनेशन, डी ऑल वेरिएबल्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? ओवर सिंप्लीफिकेशन आपका सही होगा, ऑल वेरिएबल्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो बी और डी क्या है आपका करेक्ट आपका होगा, तो बी डी क्या आपका करेक्ट होगा, सही आपका होगा। ऑप्शन अब आपके ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बी और डी आपका करेक्ट होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन दिया गया है इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड ऑफ रंगनाथन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑथरशिप इंक्लूड, ए पर्सन वर्सेस पर्सन, बी पर्सन वर्सेस कॉर्पोरेट बॉडी, सी गवर्नमेंट वर्सेस इंस्टीट्यूशन, डी पर्सन वर्सेस पब्लिशर। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ए बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी
DCAR करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ए, बी और सी क्या तीनों के तीनों आपके सही हो गए, यानी इसमें जो आपके ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन दिया गया आपका 25th। विच ऑफ द सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता? ए, लैंडिंग, बी, बिब्लियोग्राफिक, सी, एनएल कनेक्ट, डी, ऑनलाइन रेफरेंस सर्विसेज। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? लैंडिंग आपका सही होगा और बिब्लियोग्राफिक आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए डी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी सी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? लैंडिंग और बिब्लियोग्राफिक आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए बी जो होगा वो करेक्ट है, सही आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आइडेंटिफाइड बाय वैरन वीवर? ए आपका टेक्निकल, बी सीमेंटिंग, सी इफेक्टिव आपका दिया गया है, डी आपका इंटरप्रीटर है। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ए सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बी सी डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ए बी सी करेक्ट है, सही आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन दिया गया आपका 27 आपका है। इसमें दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल फीचर्स ऑफ जियोग्राफिकल सोर्सेज? ए स्केल, बी रिवीजन, सी आरपीएम, डी प्रोजेक्शन। तो इसमें स्केल भी आपका सही है और प्रोजेक्शन भी आपका सही होगा। ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन बी ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। स्केल और प्रोजेक्शन दोनों के दोनों आपके करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अरेंज इन सीक्वेंस द इवैल्यूएशन ऑफ इंटेल प्रोसेसर। तो आपको इंटेल प्रोसेसर को अरेंज करना है, लगाना है। ये आपका दिया गया पेंटियम, ये क्या आपका पेंटियम है। चलिए आगे अब आपका दिया गया पेंटियम के बाद आपका बी 8D0088, सी 486 TM CPU, डी आपका दिया गया 86। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? आपका इसमें जो सीक्वेंस बनता है आपका बी डी ए और सी आपका बनेगा, यानी पहले आपका आएगा 80088, इसके बाद आपका आएगा 80286, इसके बाद आपका पेंटियम आएगा और पेंटियम के बाद आपका आएगा 486 TM CPU। तो इसका जो सीक्वेंस बना आपका बी डी ए सी आपका बनता है। ऑप्शन ए बी ए सी एंड डी, ऑप्शन बी बी डी ए एंड सी, ऑप्शन सी ए बी डी एंड सी, ऑप्शन डी सी ए डी एंड बी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी बी डी ए सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन दिया गया आपका 29 है। अरेंज इन सीक्वेंस द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एमबीओ सिस्टम। ए कंडक्टिंग रिव्यू, बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सी अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, डी डेवलपिंग एक्शन प्लान्स। तो इसमें से कौन कौन सा? सबसे पहले आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आएगा, देन डेवलपिंग एक्शन प्लान आपका आएगा, फिर कंडक्टिंग रिव्यू आएगा और देन आपका अप्रेजिंग परफॉर्मेंस आपका आएगा। तो जो सीक्वेंस बना वो आपका बना बी डी ए और सी आपका बनेगा। ऑप्शन ए बी ए सी एंड डी, ऑप्शन बी बी डी ए सी, ऑप्शन सी ए बी डी सी, ऑप्शन डी डी सी ए डी बी। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी डी ए सी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कालानुक्रम अनुसार आपको इन्हें लगाना है। ये आपको आगे दिया गया है। ISBD, B मार्क, C CCF, D RDA, ये आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका मार्क आपका होगा, क्या हो गया, मार्क। मार्क के बाद आपका आएगा ISBD, क्या आया, ISBD आपका आएगा। इसके बाद आपका आएगा, इसके बाद आपका है CCF, CCF के बाद आपका आएगा RDA, RDA, तो ये आपका आएगा। तो अब जो सीक्वेंस आपका बनता है ये आपका बनेगा BACD, ऑप्शन ACDB, ऑप्शन B BACD, ऑप्शन C CBAD, ऑप्शन D DABC। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, BACD। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 31 आपका है, ये आपको दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। ए महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बी कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, सी उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, डी मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। सबसे पहले क्या है आपका, कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका आएगा। इसके बाद आपका क्या आया, इसके बाद आपका महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका आएगा, पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका आएगा। इसके लाइब्रेरीज एक्ट के बाद आपका आएगा मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका आएगा, मिजोरम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट आपका आया। देन आपका आएगा उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, ये आपका आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना वो बना BAD और C, BADC आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए CABD, ऑप्शन बी BACD, ऑप्शन सी ABDC, ऑप्शन डी BADC। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, BADC। क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। ए आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। बी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी है और ये आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ SR रंगनाथन इन देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। ए रेफरेंस सर्विस, बी कोलन क्लासिफिकेशन, सी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डी प्रोलिगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब इसके कोड्स आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए CABD, ऑप्शन बी ABDC, ऑप्शन सी CBDA, ऑप्शन डी BCAD। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, CBDA। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन अब आपके आ गए। तो चलिए मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है आपका,
ये आपको दिया गया मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया इंड कैट, ये आपका इंड कैट आपका होगा, ये हो गया इंडियन ईटीडी रेपोजिटरी। देन आपको बी पर दिया गया शोध गंगा आपका एक्सेस फॉर ई रिसोर्सेज एनालिस्ट आपका हो गया डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, और यूजीसी इन्फोनेट आपका होता है ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी। तो जो सिक्वेंस आपका बना क्वेश्चन नंबर 34 का वो बनता है आपका थर्ड, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, ये आपका सिक्वेंस बना क्वेश्चन 34 का, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन अब हम मैच करते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया गया दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका 35 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, मैच करना है। ये आपको दिया गया है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, ये आपका केजर हो गया। फिर आपका PMEST, ये आपका होगा TC कार्विन। फिर आपका सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग, ये आपका SR रंगनाथन हो गया। और नेस्टेड पैराज इंडेक्सिंग सिस्टम, ये आपका कटर हो गया। तो सीक्वेंस क्या बना आपका, ये बनता है सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सीक्वेंस बना वो बना दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन से मैच करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 अब आपका है मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है। इसमें आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया है। ये आपका है लिकर्ट टाइप। तो लिकर्ट टाइप क्या हो गया, लिकर्ट जो टाइप आपका है ये हो गया समेशन स्केल। ये आपका हो गया लिकर्ट टाइप। लिकर्ट टाइप का क्या आपका लिकर्ट टाइप का समेशन स्केल आपका हो गया। ए आपका है ये। अब आपका बी दिया गया है इसमें काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर होगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर आपका दिया गया एनोवा। एनोवा होता है आपका क्या, चलिए ये आपका एनोवा जो है आपका ये हो गया आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल, ये आपका हो गया। फिर आपका दिया गया है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी। तो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी क्या होता है, टेस्ट ऑफ मेजरमेंट आपका हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 36 का ये बना आपका तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपको दिया गया 37 अब आपका है। इसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड का, यानी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान आपको करना है। तो ये दिया गया आपका टर्निटिन। तो टर्निटिन क्या होता है, यूज इज स्टैटिक सॉफ्टवेयर। फिर आपका ड्रूपल आपका एंटी प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर। कोरल जो होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका। सूसी जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन से इसका मिलान करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 38 क्वेश्चन अब आपका है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आपका है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो ये आपको दिया गया नादिर टू असेंडेंट। तो नादिर टू असेंडेंट आपका क्या है, इंपेरिकल फेज आपका हो गया। असेंडेंट टू जेनिथ आपका होता है वेरिफिकेशन फेज। फिर आपका दिया गया जेनिथ टू डिसेंडेंट, ये आपका डिडक्टिव फेज होता है। और जो आपका डिसेंडेंट टू नादिर आपका है, ये हाइपोथेसिस फेज। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 38। इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस इसका बना आपका फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चौथा पहला दूसरा तीसरा, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 38 का। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि करके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आपका राइट है, चौथा पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मैच द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, यानी मिलान आपको करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट ऑफ, आगे अब आपको दिया गया है एक्ट ऑफ इंडिया विद द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट आपका है, तो इसका जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान इसमें आपको करना है सॉरी, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से। पहले आपका दिया गया द डिज़ाइन एक्ट, ये आपका 1958 है। द कॉपीराइट एक्ट 1911 आपका। द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट, ये 1957 आपका हो गया। और द पेटेंट एक्ट आपका 1970 आपका होगा। तो ये सीक्वेंस आपका बना सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है, दूसरा तीसरा चौथा पहला। क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अब उसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, दूसरा तीसरा चौथा पहला। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। असर्शन आपका इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज आर स्टिल ए नेसेसिटी इन द सिग्न इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन रेजिम रीजन नन ऑफ द लाइब्रेरीज आर सेल्फ सफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू देयर होल्डिंग। अब आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन आपके हैं ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट होगा, यानी ए और आर दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आपको दिया गया है। असर्शन है आपका ओपन एक्सेस पब्लिकेशन मॉडल इन्वॉल्व जीरो कॉस्ट रीजन ओपन एक्सेस इंक्रीजेज द विजिबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन एज दे आर अवेलेबल टू द यूजर्स फॉर फ्री। तो इसमें आपका असर्शन क्या आपका फॉल्स आपका होगा, गलत आपका होगा, लेकिन रीजन आपका ट्रू होगा। अब आपके ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। असर्शन आपका फॉल्स होगा, गलत होगा, लेकिन रीजन जो आपका ट्रू है, सत्य आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। असर्शन आपका कंट्रोल्ड वोकैबुलरी बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू assign keywords to the thought content of the document in such a way that these selected items could effectively represent the content।
अब आपको दिया गया आगे रीजन। अब आपका है रीजन में क्या दिया गया आपको, रिट्राइवल सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड इंडेक्सिंग सच गूगल गिव्स मैक्सिमम प्रेसिजन। तो इसमें आपका असर्शन आपका ट्रू होगा, लेकिन रीजन क्या आपका, रीजन जो है वो क्या होगा, फॉल्स आपका होगा। ऑप्शन ए both A and R are true. Option B A is true but R is false. Option C A is false but R is true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य होगा, लेकिन रीजन आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 42 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। असर्शन आपका बाइंग ई जर्नल्स आर एडवांटेजेस टू अ लाइब्रेरी एज लाइब्रेरियंस डू नॉट हैव टू फॉलो अप द मिसिंग इशू। रीजन परपेचुअल एक्सेस टेक्स केयर ऑफ मिसिंग इशू। तो इसमें दिया गया आपका असर्शन क्या आपका ट्रू होगा, सत्य होगा, लेकिन रीजन क्या आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए both A and R are true. Option B A is true but R is false. Option C A is false but R is true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य होगा, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स आपका है, गलत आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है। असर्शन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, आगे अब आपका दिया गया फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence of a world and its rank is equal to a constant. Reason the above statement is known as Bradford law of scattering. तो इसमें जो आपका असर्शन होगा वो ट्रू आपका है, लेकिन रीजन जो होगा वो फॉल्स है, गलत आपका है। ऑप्शन ए is false but R is true. Option B A is true but R is false. Option C both A and R are true. Option D both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य है, लेकिन रीजन जो होता है वो फॉल्स है आपका, गलत आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका असर्शन है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड यूज इम्पैक्ट फैक्टर फॉर मेजरिंग इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्टिविटी। रीजन ऑल द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन एन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल विल बी ऑफ इक्वल क्वालिटी। और इसमें जो आपका दिया गया असर्शन आपका ट्रू है, लेकिन रीजन क्या होगा आपका फॉल्स आपका है, गलत आपका है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। असर्शन आपका ट्रू होगा, सत्य होगा, लेकिन रीजन आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है कोई ये आपको आगे पैसेज आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पैसेज से आपके बनने वाले हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 यानी आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, अपने समझ के अकॉर्डिंग या क्या करना है, फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसके आंसर आपको लगाने हैं। पैसेज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब आपका जो पैसेज स्टार्ट होता है, द वाइटल रोल प्ले बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट रिवोल्यूशनाइज्ड बाय द वे लाइब्रेरी हैंडल इंफॉर्मेशन फॉर सेंचुरी द ICTs ऑफर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस increased access and sharing, enhanced degree of user interaction to specific information review and modify the needs as per the situation. More specifically, the internet takes firm roots in information storage, processing and dissemination and provides global access. The user prefer the ease of use, portability, affordability and access to a wide range of subjects on the net over the rule bound library. आगे अब आपका दिया गया है environment. However, on the other hand, electronic environment is not easy as it appears to be. The major issue is content organization. The information is
ये आपको दिया गया इंफॉर्मेशन इज पुअरली स्ट्रक्चर्ड ऑन द लाइब्रेरीज हैव सक्सेसफुल मेथड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल द कंटेंट मैपिंग सिमेंटिक वेब एंड ओंटोलॉजी are under experiment stages for the purpose of effective organization and retrieval of web resources. Hence, users are apparently in need of librarians to assist them to access pertinent and precise information. Therefore, it is high time for library professionals to remodel themselves and act as aggregators and नॉलेज के बाद आपको दिया गया मैनेजर्स थ्रो वेब बेस्ड सर्विसेज टेलर मेड टू यूज द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इन दिस context. Six Sigma application have an immense value. Service is the ability of an organization to constantly and consistently exceed the customer expectation. Improving consumer services in libraries involves making a commitment to assist users needs and developing आगे अब आपका दिया गया डेवलपिंग के बाद एक्शन प्लान्स दैट इम्प्लीमेंट यूजर फ्रेंडली प्रोसेसेस. LIC आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम थ्रू यूजर स्टडीज और सर्वे टू ascertain the level of user satisfaction. Seek their opinion and suggestion and improve their service based on the finding. However, they are not documenting the policies, procedures and important tools of these programs. Further, they don't have a mechanism to identify the latent and dormant users and their needs. So there is a necessity to apply proved management technique like Six Sigma to analyze the current service programs and to suggest for their improvement. It is a fact that there is a vast difference between the desired and the perceived information needs of library users. The traditional metrics have limitation and hence adoption of Six Sigma is useful as it measures quality capability. अब आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 46 आपका है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ICTs ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर. ऑप्शन ए ऑल लाइब्रेरीज आर डिजिटलाइज्ड. ऑप्शन बी इंक्रीज्ड मैन पावर. ऑप्शन सी इम्प्रूव्ड फाइनेंसेस. ऑप्शन डी इनहेंस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड शेयरिंग. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, इनहेंस्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड शेयरिंग. क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी राइट होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47. What is the user's preference is a networked environment. Option A exhaustive information. Option B access to diversified information at ease. Option C cost effective information. Option D both A and C. तो राइट आंसर क्या आपका access to diversified information at ease. क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. वाई डू द यूजर नीड असिस्टेंट फ्रॉम द लाइब्रेरियन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वेब. ऑप्शन ए सिमेंटिकली कनेक्टेड. ऑप्शन बी ऑन्टोलॉजिकली स्ट्रक्चर्ड. ऑप्शन सी पुअरली स्ट्रक्चर्ड. ऑप्शन डी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी पुअरली स्ट्रक्चर्ड. क्वेश्चन 48 का ऑप्शन सी पुअरली स्ट्रक्चर्ड आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया व्हाट इज टू बी डन टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर. ऑप्शन ए असेस यूजर नीड्स. ऑप्शन बी यूजर फ्रेंडली प्रोसेसेस. ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज. ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो राइट आंसर क्या होगा आपका असेस यूजर नीड्स और यूजर फ्रेंडली दोनों आपके. तो ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का. नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया है हाउ सिक्स सिग्मा डज लीड टू क्वालिटी सर्विस इन लाइब्रेरीज. ऑप्शन ए एसेस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. ऑप्शन बी perceives user needs. Option C suggest tools and techniques to organize data. Option D provides tailor-made services. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट होगा assess the quality of services. क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. आज आपको पता है आपने जो पेपर किया है ये आपका दिसंबर का 2015 में जो आपका पेपर हुआ था पेपर 2 आपने कवर कर लिया है.
चलिए, ओल्ड पेपर की अगर आपको बुक परचेज करनी हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जल्दी आपकी 1-2 दिन में ही आपकी क्या सिलेबस वाइज जो क्वेश्चन आपके चले थे, यानी सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे यूजीसी नेट जो आपका लाइब्रेरी की हम तैयारी करें तो उसकी सिलेबस वाइज क्लास भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे जो आपके यानी ओल्ड पेपर के साथ साथ आपको जो दूसरी क्लास मिलेगी वो आपको मिलने वाली है क्वेश्चन की। तो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे विद डिटेल, यानी डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यानी जो आपकी फुल एक्सप्लेनेशन उसमें आपका होगा। तो आंसर का क्या किया जाएगा, उसमें एक्सप्लेनेशन कर करके आपको समझाया जाएगा। और साथ साथ आपको जो भी बच्चे नेट यानी यूजीसी नेट की इंग्लिश की क्लास भी आपकी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। बुक भी आपकी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर इंग्लिश के बच्चे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।